हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज की क्लास है हमारी डाउट सेशन, जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर कौन सा था हमारा, चैप्टर नंबर 10 का मिससेलेनियस के कुछ डाउट्स हैं बच्चों को, वो क्लियर करने हैं हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फटाफट, बहुत छोटा सा चैप्टर, फिर हमको नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे बड़ी बात क्या बोल दी उसने कि भाई ओरिजिन से पास करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ही दिमाग में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है आप लोगों के, बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है इसका। D इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको, है ना। तो एक पॉइंट है हमारे पास 0,0, इसको मैंने O बोल दिया। इस O पॉइंट से एक लाइन है, कहीं पे भी हो सकती है, मैंने मान ली ये लाइन है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई एंड sin फाई। मतलब दो पॉइंट्स हैं, cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई एंड sin फाई, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन जो जोड़ती है, इसके और ओरिजिन से इस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। मतलब हमको OM फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो इसका सोल्यूशन क्या बोलता है, आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन होती है, ये सबको पता है। तो दो पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास? cos थीटा एंड sin थीटा। सो फ्रॉम cos थीटा कॉमा sin थीटा एंड cos फाई कॉमा sin फाई, द लाइन विल बी, क्या हो जाएगी लाइन? y माइनस, अगर आप y1 x1 इसको मान रहे हो तो y2 x2 हो जाएगा ना, y माइनस साइन थीटा इक्वल टू y2 कितना है मेरे पास? sin फाई माइनस साइन थीटा अपॉन cos फाई माइनस cos थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको फिर हमको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को? जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म इज व्हाट? जर्नल फॉर्म ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म है, हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करके जब आप करोगे, लिख लेते हैं क्या आएगी, y cos फाई माइनस साइन थीटा cos फाई माइनस y cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x साइन फाई माइनस x साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन फाई इन प्लस cos थीटा साइन थीटा। अब आपको ax प्लस बी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो आपको दिखेगा ये साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, है ना। बस ये बचा है, सब कुछ इधर ले आओ। तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या, x का कोफिशिएंट तो क्या बन जाएगा? साइन फाई माइनस साइन थीटा, राइट। माइनस y का कोफिशिएंट क्या बनेगा? cos फाई माइनस cos थीटा। ओके, अब फिर बच गया मेरे पास माइनस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन फाई एंड प्लस साइन थीटा cos फाई इक्वल टू 0। इसको आप थोड़ा सा और तरीके से लिख सकते हो, और कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे हम इसको? यहाँ तो आ रहा है, ये जो लिखा हुआ ही है ना। x साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लिया आपने, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होता है फॉर्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन फाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, साइन ऑफ फाई माइनस थीटा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बिकॉज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बताना पड़ेगा आपको ना, इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो क्या निकालनी है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ओरिजिन क्या थी हमारे पास, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओ कॉमा ओ, ठीक है, टू द लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ओ एम। हमने जो डायग्राम बनाया इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके एम तक है। तो ओ एम फाइंड करनी है, फॉर्मूला आप सबको पता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का काम कौन करेगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट ये। बी का काम कौन करेगा, जो वाई का कोफिशिएंट है माइनस साइन के साथ, है ना। और सी जो कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो हो जाएगा ए का मतलब है साइन फाई माइनस साइन थीटा, एक्स वन इज जीरो, एक्स वन वाई वन कौन है, ये दोनों है ना, एक्स वन वाई वन ये दोनों है, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस कॉस फाई प्लस कॉस थीटा, उल्टे हो गए साइन, ठीक है। वाई की वैल्यू भी जीरो, प्लस सी कितना है मेरे पास, माइनस साइन फाई माइनस साइन ऑफ फाई माइनस थीटा, और इसका मॉड्यूलस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, साइन थीटा, सॉरी साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस जब वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओ एम इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये तो जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होते ही यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया साइन फाई माइनस थीटा। अपॉन में क्या बनेगा, अब आप जब अपॉन में देखोगे जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस फाई कॉस थीटा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया और ये पूरे के नीचे स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, फिर ऊपर तो है साइन फाई माइनस थीटा अपॉन, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वन। तो उसके लिए एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई क्या बन गया, वन। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या बन गया, वन, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट वन प्लस वन माइनस टू कॉमन आ गया इस पूरे में से, और ये क्या बन गया ब्रैकेट के अंदर, साइन फाई साइन थीटा माइनस कॉस फाई कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हो बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ये रीज़न लिखने ज़रूरी होते हैं, ध्यान रखना पेपर के अंदर, आदत डाल लो इन चीज़ों की। जब तक आप स्कूल में हो, एकेडमिक्स में हो, तब तक आपको लिखना पड़ेगा। ओ एम इक्वल टू साइन फाई माइनस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट टू माइनस टू, क्या है ये, एक तरह साइन है, साइन भी माइनस कॉस है कॉस भी, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी इक्वल टू कितना होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, राइट। तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और ये बन जाएगा कॉस ऑफ फाई प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ऊपर तो है साइन फाई माइनस थीटा और नीचे रूट टू कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के इसके अंदर बन जाएगा वन प्लस कॉस फाई प्लस थीटा। इसको, ये आपका आंसर आ चुका है एक तरह से, है ना। इसको अब आप तोड़ मोड़ के बहुत कुछ लिख सकते हो, देखो यहाँ पे हम बहुत सारे फॉर्मूले और अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना जो मैं समझा रहा हूँ। ये बन गया वन प्लस कॉस फाई प्लस थीटा, मुझको बताओ वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सबको ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे एक सिंगल थीटा आता है, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे सिंगल आता है, मतलब ये थीटा का आधा यहाँ पे आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ओ एम इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर क्या बोल रहा हूँ, साइन टू थीटा लिखा, तो मैं क्या लिखता हूँ, टू साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन टू कॉस फाइव माइनस थीटा अपॉन टू, लिख सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। अपॉन, क्या इसमें प्लस माइनस की कहीं गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है ना, बड़ी, बहुत बड़ी गलती हुई है, देखो ये ब्लंडर है, ब्लंडर। ये भी माइनस का यहाँ प्लस आएगा, है ना। और जब यहाँ प्लस आएगा तो ये फॉर्मूला जो है ये चेंज हो जाएगा फिर,
सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस का थोड़ा हो जाता है, ध्यान रखो। ये माइनस कॉमन आ गया तो साइन है कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी इक्वल टू क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा। तो जब कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा आ रहा है तो 1 माइनस कॉस, सॉरी ये तो सही है, 1 प्लस ये तो सही है यहाँ पे, ये सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √2 तो पहले से लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या आ जाएगा √2 कॉस स्क्वायर फाइव माइनस, एक सेकेंड, 5 माइनस थीटा अपॉन 2। ये कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपने ढंग से पहले नहीं पढ़ा, ध्यान रखना। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर का रिवीजन ज़रूरी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो यहाँ से √2 बन जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2, है ना। कॉस 5 माइनस थीटा 5 माइनस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, लास्ट में कितना आ गया ओ एम ओनली साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो बुक में हो सकता है ये भी आंसर दिया हो, दिस इज ऑल्सो आंसर। और आंसर शुरू होता है यहाँ से लेके अब धीरे 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 आप जहाँ तक जाओ वहाँ तक आंसर ही है। ये पूरा सोल्यूशन है और कुछ नहीं है, करने का तरीका है सिंपल। ए की फॉर्मूला था, हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ए बी सी और x1 i1 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, हमने वैल्यूज पुट कर दी, छोटा सा क्वेश्चन बना, लेकिन बड़ा होते होते सॉल्व होते होते बड़ा हो गया और लास्ट में बहुत प्यारा सा आंसर आ गया, ओ एम इक्वल टू साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा अर्थ है, इसको छोटा कैसे करें, ये देखना आना चाहिए। अगर ये देखना आप सीख गए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, बच्चा छोड़ देता है यहीं पे, है ना। तो क्या है एक्चुअल में मान सकता हूँ ना उसको कि साइन 2 थीटा है, ये कॉस 2 थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। शायद यहीं थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ तक सॉल्व हो गया, उसके आगे कैसे करें, ऐसे करना है सॉल्व। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए करनी, ध्यान रखना। सिर्फ कैलकुलेशन ही है आपके, उसमें कुछ और नहीं है ऐसा एक्स्ट्रा। फॉर्मूले तो कितने हैं, 3-4 फॉर्मूले, उन्हीं को अप्लाई करना घूम फिर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। हमको नहीं पता लाइंस, अगर 3 लाइंस है मेरे पास, मान लो ये 3 लाइंस है, इन 3 लाइन से जो ट्रायंगल का बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। मुझको नहीं पता मैं कैसे निकालूंगा, लेकिन मुझको पता अगर मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इनकी वैल्यूज अगर हों तो मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। हमने पढ़ा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, हाफ x1 x2 और x3, पता है ये वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। मुझको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर जब ट्रायंगल बनेगा इन लाइन से तो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। क्या होगा, इफ दीज लाइन्स फॉर्म अ ट्रायंगल देन ईच टू ऑफ देम इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो भैया पक्की बात है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन है। सो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, और x माइनस के इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, है ना। व्हेन 1 and 2 intersect each other, then the, फिर इसको ऐसे लिखो, मैं एक बार लिख रहा हूँ फिर आगे आप लिख लेना ना। द पॉइंट वेयर 1 and 2 इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उनको तो सॉल्व करोगे इज क्या होगा, देखो y माइनस एक्स है इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू एक्स। तो आप जब इस इक्वेशन को इस वैल्यू में इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 तो y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया 0,0। ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा ढंग से लिख लेना, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगेन ये लाइन सेम टू सेम, द पॉइंट वेयर 2 and 3 intersect each other is, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और आपके पास क्या है x माइनस के इक्वल टू 0। x माइनस के इक्वल टू 0 से x इक्वल टू के आ गया, एंड व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 2 देन वी गेट y प्लस के इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस के। तो क्या पॉइंट आ गए, x इक्वल टू के
एंड वाई इक्वल टू माइनस के, ठीक है। सेम ऐसे थर्ड के साथ करना पड़ेगा हमको, वेयर 1 and 3 इंटरसेक्ट ईच अदर, द पॉइंट इज, देखो इक्वेशंस क्या आपके पास, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू वाई, और थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू के, है ना। तो इस इक्वेशन से y इक्वल टू भी कितना आ गया, k। तो पॉइंट्स क्या हो गया आपके पास, x इक्वल टू के एंड y इक्वल टू के, ये 3 पॉइंट्स हैं, है ना, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे इसके आगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम नीचे क्यों जाएं, यहीं पे हम कर लेते हैं। So the coordinates of 3 vertices of triangle formed by the lines, given lines are, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, 0, 0, k, माइनस के एंड k, k। बस एरिया निकाल लो अब। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा, हाफ मॉड्यूलस x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के, है ना, k है इसलिए, प्लस x2 की वैल्यू k, y3 की वैल्यू कितनी है, k माइनस 0, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, k y1 प्लस k, और ये मॉड्यूलस का साइन, ठीक। तो हाफ 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 बन गया, k इंटू के, ये k स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे भी k स्क्वायर आ गया, तो ये क्या बन गया, हाफ इंटू 2k स्क्वायर, दैट मीन्स k स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये हम लिखना नहीं भूलेंगे, है ना, ठीक है। ये यूनिट हमको लिखनी पड़ती है एग्जाम्पल में, जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमको यूनिट्स लिखनी पड़ती हैं। क्लियर है क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आ गया, k स्क्वायर स्क्वायर यूनिट उसका आंसर है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ इनके आंसर भी चेक कर लेता हूँ। हो सकता है ऐसा कि हमने प्लस माइनस गलत कर दिया हो, तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो। एक सेकंड रुकेगा, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 किया था हमने सबसे पहले, उसका आंसर आ रहा है cos फाइव माइनस थीटा अपॉन 2। इसका तो सही आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का गलत आ रहा है। एक सेकंड, इसमें देखते हैं क्या गलती कर दी हमने। ऊपर है, ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, साइन आ रहा है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा ही बन रहा है नीचे तो। आय हाय, यहाँ पे भी गलती कर दी ना। देखो इसमें यही गलती करी थी, मेरे को लग ही रहा था मैंने कुछ ना कुछ गलती करी है, पता नहीं क्यों एक अलग से अंदर से आवाज़ आ जाती है गलत होता है तो। यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 2, है ना, 2 - 2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, हर जगह फिर माइनस आएगा। यहाँ पे हमने हर जगह क्या लिखा है, प्लस। ये थोड़ी सी गलती कर रखी थी, थोड़ी सी नहीं है, बड़ी गलती है ये। तो ये माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है फिर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। जब फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टू थीटा बनता है तो ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो नीचे क्या बनेगा यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर। और फिर जब स्क्वायर रूट कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन। और जब साइन, अब यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस 5 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वापस देखते हैं, समझा दिया था पहले भी, इजी सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। If 3 lines whose equation are y equal to this and y equal to this and y equal to this are concurrent, concurrent का मतलब क्या है, पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन भी ये रही, तीसरी लाइन भी ये रही, तीनों लाइन एक ही है, कहने का मतलब है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। तो जब ऐसा होता है तो हर पॉइंट, जैसे मान लो इसके अंदर से मैंने x और y की वैल्यू निकाली, इसकी जो भी x और y की वैल्यू होगी इन सबको सेटिस्फाई करेगी। कंकरेंट का मतलब क्या है, तीनों लाइंस
हमेशा सेम पॉइंट से पास होती हैं, तो ये सारे पॉइंट्स की वैल्यू इन तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगी। कंकरेंट क्या होता है, इंटरसेक्ट भी होती हैं, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होती, वो एक्चुअल में एक के ऊपर एक ही होती है, तो हमेशा इंटरसेक्ट होती है, कहने का मतलब है। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो तो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलती है ना यहाँ पे, लेकिन जो कंकरेंट लाइन होती है वो सारे पॉइंट से मिलती हैं, कोई सा भी पॉइंट ले लो। तो जब ये लाइंस कंकरेंट है दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इन पहले दो से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, उस एक्स और वाई की वैल्यू को हम थर्ड में पुट कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? देखो हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज दीज थ्री लाइन्स, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो थोड़ा देख लेना, आर कंकरेंट, देयरफॉर y इक्वल टू क्या है मेरे पास, m1x प्लस c1, ये इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये इक्वेशन नंबर 2, एंड y इक्वल टू m3x प्लस c3, ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। देयरफॉर the values of x and y will satisfy all three equations। ठीक है, या फिर इसको ऐसे मत लिखो, द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो, देयरफॉर द वैल्यू of x and y after solving 1 and 2 must satisfy 3 also, है ना। अगर हम x एंड y को सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, सॉरी 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जो भी x एंड y की वैल्यू आएगी वो 3 को भी सेटिस्फाई करेगी। नाउ हम क्या लिख रहे हैं, नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे मेथड है। y इक्वल टू m1x प्लस c1 इक्वल टू प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो मैं क्या करूँगा, इसको चाहे तो मत लिखो, पुटिंग y इक्वल टू m1x प्लस c1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब क्या हो गया, y की जगह मैं ये रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। तो x के कोफिशिएंट कॉमन ले लूँगा मैं, m1 माइनस m2 इंटू एक्स इक्वल टू c2 माइनस c1। जब इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, c2 माइनस, ये c है ना, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन में 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम, अब की मर्जी है ना, 1 में पुट करो, अब 2 के अंदर पुट करके देखना सॉल्व होता है क्या। तो जो आपने 1 में पुट किया तो कितना आ गया, y इक्वल टू m1 इंटू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये एलसीएम आ जाएगा, m1 माइनस m2 दो, ऊपर क्या आएगा, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस c1 m2। तो ये m1 c1 से m1 c1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, y इक्वल टू आ गया मेरे पास सिंपल सा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x और y की जो ये वैल्यूज आई हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल सेटिस्फाई इट, है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यूज of x and y in equation number 3 we get, क्या मिलेगा हमको, x के y की जगह क्या पुट करना है आपको, ये पुट करना है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ हल्का सा, y की जगह क्या पुट करा आपने, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये y की वैल्यू हो गई, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m3, x की वैल्यू क्या आपके पास c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3, एग्जिट एज इट इज रहेगा। प्रूव क्या करना है आपको, देखो m1 है, c की वैल्यू 2 3 है, 2 है 3 1 है ना, समझ के क्या प्रूव करना है, कुछ एक मतलब एक क्या बन रही है यहाँ पे, सीरीज सी बन रही है 1 2 3 1 2 3 वाली। तो जब उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो इसको आगे, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ का भी m1 माइनस m2, यहाँ का भी m1 माइनस m2 है, तो यहाँ बचा है मेरे पास m1 c2 माइनस m2 c1, यहाँ हो गया m3
C2, ये तो ऐसे ही रहना ना, C2 माइनस C1 प्लस C3 M1 माइनस C3 M2। मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये टर्म तो मेरे को चाहिए, ये तो ऐसी ऐसी कैसे चाहिए मेरे को, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। तो मैं सबको एक साइड लिया है, उधर ले जाओ सबको, तो या फिर कहीं पे भी ले आओ, आपकी मर्जी है। M1 C2 माइनस M2 C1 माइनस M1 C3 माइनस M2 C3 माइनस M3 C2 माइनस C1 इक्वल टू 0 हो गया। आपको सब ये प्लस में चाहिए बस, और कुछ नहीं है। देखो M1 किन किन कॉमन में आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, M1 कॉमन ले लिया आपने, M1 कॉमन लेते क्या बन गया, C2 माइनस C3 माइनस, इन दोनों में से M2 कॉमन आ गया, है ना। M2 कॉमन आया तो C1 माइनस C3 बन रहा है, क्या बन रहा है, C1 प्लस C3, सॉरी ऐसे कैसे हो गया, इतना कमाल कैसे हो गया, कुछ तो गलती करी हमने। M2 C1 माइनस का है प्लस के C3 M1, तो ये इधर माइनस का होगा और C3 M2 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आगे, है ना। ठीक है, दोनों में से M2 कॉमन आ गया, और एक सेकेंड, ये प्लस का हो गया, यहाँ से माइनस M2 कॉमन आया तो C1 माइनस C3 बचेगा, माइनस के M3 C2 माइनस C1, ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये तो ऐसे आ गया आपके पास C2 माइनस C3, यहाँ से आपने एक और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया, और अंदर क्या बन जाएगा, C3 माइनस C1। तो 1 2 3 1 2 3 इसी फॉर्म में बनाना है हमको, और हमको प्रूव क्या करना है, प्लस M3 C1 माइनस C2। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास C2 माइनस C1, है ना। तो इसको हम एक और माइनस कॉमन ले लेंगे, जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो M3 बन गया, और ये क्या बन गया, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्लियर होगी बात। ये प्लस माइनस का खेल जो भी खेला है वो समझ में आना चाहिए आपको, उसमें गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से पास हो रही है वो, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0,0 से पास हो रही है, एक पॉइंट है 0,0 से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब कोई लाइन अगर 0 से पास 0,0 से पास हो रही है, ऐसे पास होगी, एक पॉइंट 0,0, और इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1। क्या मान लेते हैं, इसका स्लोप m1। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लेट द लाइन पासिंग थ्रू origin has a slope of m1। कितना स्लोप है उसका, m1। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, है ना। तो इसको मैं ढंग से सॉल्व करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू m1 x, ये मेरी इक्वेशन होगी लाइन की। ठीक है, दिस लाइन मेक्स an angle theta with y equal to mx plus c। क्लियर है, hence tan theta y equal to mx plus c। tan theta क्या वैल्यू क्या होती है, tan theta equal to m2 minus m1, hence because tan theta equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। फिर क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यूज क्योंकि हमको एंगल ही निकालना है ना, ऐसे ही आएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, क्यों लिख रहा हूँ मैं tan थीटा, क्योंकि एंगल की बात हो रही है तो हम tan थीटा से ही सॉल्व करेंगे, और आंसर क्या जो हमको प्रूव करना है उसके अंदर भी tan थीटा आ रहा है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो m2 हम मान लेते हैं, इसका स्लोप कितना है m, ये तो हमको दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसका स्लोप तो m है, और इसका स्लोप कितना है m1। तो मैंने m2 की वैल्यू क्या मान ली, m, और m1 की वैल्यू है m1 ही है, और 1 प्लस m इंटू m1, समझ में आ गया, वैल्यूज पुट कर दिया ना। हेयर m2 इक्वल टू m एंड m1 इक्वल टू m1, हमने उसका स्लोप m1 ही माना है, कुछ नहीं करना आपको, उसको सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, एक बार तो आएगा आपके पास m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, सॉरी वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी आपको, m1 तो आपने सपोज किया है ना, m1 क्या किया आपने, सपोज किया, तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, m1 इक्वल टू कितना है, y अपॉन एक्स, है ना। m1 कितना है, y अपॉन एक्स, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो m1 इक्वल टू y अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूट, क्योंकि m1 हमने कोई गिवन नहीं है कहीं पे भी, हमने खुद माना है, और m1 की वैल्यू कितनी आई है, y अपॉन एक्स।
तो मैंने क्या लिख दिया, m माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस m इंटू वाई अपॉन एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसा? बिकॉज y इक्वल टू एम वन एक्स, देयर फोर एम वन इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे भी हमको y अपॉन एक्स के इक्वल ही चाहिए, उसी लिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है। तो y अपॉन एक्स को y अपॉन एक्स ही रहने दो, क्योंकि हमको y अपॉन एक्स में आंसर लाना है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू, एक बार तो सब प्लस में आएगा, m माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस m इंटू वाई अपॉन एक्स। एक बार तो ये आएगा और एक बार माइनस में आएगा, टेन थीटा इक्वल टू माइनस m माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस m इंटू वाई अपॉन एक्स। इन दोनों को सॉल्व करो आप। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस m टेन थीटा इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू m माइनस वाई अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब हम सबको एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो y अपॉन एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, है ना। तो क्या हो जाएगा, m टेन थीटा माइनस प्लस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन थीटा माइनस m। तो यहाँ से मेरे पास अगर y अपॉन एक्स में निकालता हूँ, इसको सॉल्व करके मैं जब y अपॉन एक्स निकालता हूँ, तो y अपॉन एक्स कितना आता है, ये दोनों उधर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस टेन थीटा, ऊपर m माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन, ये अपॉन में चल जाएगा ना, 1 प्लस m टेन थीटा। ये वैल्यू हो गई y अपॉन एक्स की। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस m टेन थीटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू वाई अपॉन एक्स। ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, y अपॉन एक्स माइनस m, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा, सब कुछ इधर ले आओ। तो आप एक काम करो, सब कुछ इधर लाओगे तो सबसे पहले तो y अपॉन एक्स वाली टर्म लिख लो आप, m टेन थीटा माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स, सब कुछ हम लेफ्ट हैंड में लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, फिर प्लस के टेन थीटा बचा और प्लस के m बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस m प्लस टेन थीटा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे इधर जाके, अपॉन के m टेन थीटा माइनस 1। अब इसको माइनस को अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं y अपॉन एक्स को और ढंग से क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन एक्स इक्वल टू m टेन थीटा, m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। तो आप जब आंसर देखोगे, तो आपका आंसर जो है ना, वो भी प्लस माइनस में और माइनस प्लस में है, देखो। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है, एक बार तो है वो m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बार है m माइनस टेन थीटा, तो नीचे मैंने माइनस लगा दिया, m माइनस टेन थीटा, और इसके नीचे है 1 प्लस। तो अगर माइनस है, जो नीचे वाला है वो नीचे आएगा, जो ऊपर वाला है वो ऊपर आएगा। समझ में आ गया? जब m प्लस टेन थीटा है तो 1 माइनस m टेन थीटा है, और जब m माइनस टेन थीटा तो 1 प्लस m टेन थीटा। यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई y की, और हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है? कुछ नहीं करना, बस सिंपल फॉर्मूला यूज़ करा, फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से बस हमको ये समझना है कि जो एक किसके थ्रू पास हो रही है, हमारी ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, जिसका स्लोप हमने मान लिया m1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम वन एक्स, है ना, y इक्वल टू एम वन एक्स। आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा दो। बस यहाँ से ये ध्यान रखना, हमने m1 को माना है, m1 गिवन नहीं है, तो हमको m1 की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप जो भी मानते हो ना, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब हमने रिप्लेस करा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y अपॉन एक्स। तो इस फॉर्मूले में हमने m1 की जगह क्या रख दिया, y अपॉन एक्स, और m2 की जगह क्या रखा हमने m। और जब सॉल्व किया तो अपने आप हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है आप लोगों की, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा लेंथी है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, दो चीज़ें बोलिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है सबको, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है मेरे पास, मतलब x1 y1 की एक वैल्यू ये है, और एक बार हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, है ना। लाइन सेम है, लाइन क्या है मेरे पास, x cos a, ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये लाइन है मेरे पास। इनका इसका मतलब एक ये लाइन है मेरे पास कोई, इस पे यहाँ से एक पॉइंट है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, और ये एक पॉइंट है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। ये जो भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, मान लिया इसकी लेंथ मैंने p1 और इसकी p2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट p1 इंटू p2 कितना आना चाहिए, b स्क्वायर। मेरे को ये लेके आना है। क्लियर हुई बात?
चलो देखते हैं फिर, क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम ना आपको सब दिमाग में बनाना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको, देखो अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो बी स्क्वायर ही आएगा। कैसे भी करके लेके आने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता फिर पूछो, है ना। एक बार करा नहीं समझ में आया तो फिर मज़े वाली बात नहीं आती। आपको दो तीन बार खुद करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन अगर आप नहीं आया फिर पूछोगे तो आपको ही मज़ा आएगा। हाँ ये ऐसे, इसमें ये गलती कर रहा था मैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमको, सबसे पहले निकालेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो टू लाइन। ये है तो इस लाइन को आप एक काम करो, सबसे पहले तो हमको लाइन को ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, तो हमको सबसे पहले लाइन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। दिस कैन बी रिटर्न एज एक सेकेंड रुकिए थोड़ा। दिस कैन बी रिटर्न एज, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स को चलो ठीक है, एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इक्वल टू ए बी, है ना। इक्वल टू 1 है तो उसको हम इक्वल टू ए बी लिख देंगे। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू लाइन एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख लो फिर, है ना। इसको फिर आप आगे कैसे लिख सकते हो, एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि हमको किस फॉर्म में चाहिए, लाइन की इक्वेशन चाहिए हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो निकलेंगे जब हम इसको P1 बोल देता हूँ मैं। P1 क्या हो जाएगा, ए की कितनी वैल्यू है, बी कॉस थीटा जो एक्स का कोफिशिएंट है, इंटू x1 की कितनी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस बी की कितनी वैल्यू है यहाँ से, ए साइन थीटा, इंटू y1 कितना है 0 माइनस ए बी, है ना। c की वैल्यू कितनी है, माइनस ए बी, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये P1 आ गया। इसको आप और थोड़ा ढंग से लिखोगे सॉल्व करके, कितना आएगा फिर ये, बी कॉस थीटा इंटू, एक काम करते हैं इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, कहाँ गया इरेजर, है ना। एक बार में हम ढंग से लिख लेते हैं इसको। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा मुझे यही बताना कि मैं इतना छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख तो रहेगा, है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये तो 0 हो गया, माइनस ए बी अपॉन जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास P1। चलिए सिमिलरली हम P2 निकालेंगे, वही लाइन लिखेंगे, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू लाइन, जो भी लाइन है ना, P2। P2 कितना आएगा आपके पास, जब आप P2 निकालोगे तो स्क्वायर रूट, ओ सॉरी मॉड्यूलस बी, सॉरी जो भी हमारा a है, a की वैल्यू कितनी है, b कॉस थीटा इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस b की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो वही आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और थोड़ा ढंग से लिख लो, तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी, है ना, और ऊपर मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस लगाना भूल गया मैं, इसको भी लगे रहने दो ऐसे ही, है ना।
यहाँ पे भी लगे रहने दो, ये माइनस साइन है इसका ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या करना है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमको P1 इंटू P2 चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 इंटू P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब जो दोनों हमने यहाँ पे लिखे थे उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या लिखा था हमने, देखो P1 की वैल्यू ये रही और P2 की वैल्यू ये रही, कुछ नहीं करना, आपको इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूलस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी इंटू मॉड्यूलस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी का मॉड्यूलस अपॉन, ये भी सेम है ये भी सेम है और दोनों का स्क्वायर रूट है, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मैं स्क्वायर रूट डायरेक्ट हटा रहा हूँ, है ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर कितना आना आपका बी स्क्वायर, तो आंसर आपके दिमाग में क्लियर है कि हाँ भाई मेरे को लास्ट में सॉल्व करके इसका आंसर लेके आना बी स्क्वायर। तो जब भी ऐसा मॉड्यूलस होता है ना तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ, मोड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी इंटू माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी। क्लियर है इस पूरे का मॉड्यूलस, और अपॉन में जो है वो चल रहा है, मैं सिर्फ वो अपॉन लगा रहा हूँ, इसके नीचे का लिख नहीं रहा। ठीक है, चलो तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, ये दोनों माइनस का बाहर निकल जाएगा, तो एक माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा फिर बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी। ओके, ये दोनों में से माइनस कॉमन आ गया और अपॉन में जो भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। आगे सॉल्व किया मैंने, तो ये क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास b स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है बात, अपॉन में जो भी लिखा है रूट के अंदर, हमको आंसर कितना लाना है बी स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। मॉड्यूलस, जब मैंने इस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई मतलब पूरे का स्क्वायर कर दिया तो ये माइनस तो साइन बाहर है, ये अलग से है ना, ये माइनस का साइन अलग ही रखना है। क्यों रखना है अलग, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आया है वो। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है हमको, ये माइनस बाहर है, क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, एज इट इज़ मॉड्यूलस माइनस, हमको दिख रहा है इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में से मैंने बी स्क्वायर को ही बाहर निकाल लिया इस ब्रैकेट के, मतलब इस पूरे ब्रैकेट में से कितना कॉमन आ गया बाहर माइनस बी स्क्वायर, अंदर क्या बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन जो भी है। चलो आगे देखो फिर, मॉड्यूलस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये मॉड्यूलस चल रहा है और अपॉन में भी जो लिखा हुआ है वो चल रहा है। बस ये लंबे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आप कब तक गलती नहीं करते, तो हमको गलती नहीं करनी है बस। तो माइनस बी स्क्वायर, अब मुझको एक बात बताओ, बिकॉज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, और ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, ये बी स्क्वायर कहाँ से आ गया यहाँ पे, यहाँ तो ए स्क्वायर चल रहा है, नहीं सही है क्या, अगर हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ सही है। ठीक है, अभी गलती नहीं करी, मेरे को लगा मैंने गलती कर दी, और अपॉन में जो है वो तो चल रहा है और ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो एक और माइनस कॉमन आया तो प्लस बन गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या है, ये प्लस है, प्लस को आप लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ से प्लस को हटा रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ अपॉन में जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था मेरा अपॉन में, आप देखोगे यही चीज़ लिखी हुई थी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने वही लिख दिया। क्या लिखा मैंने, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो इस मोड को मैं हटाऊंगा तो सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा आंसर, नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव ही आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने मॉड्यूलस हटा दिया, क्यों, मॉड्यूलस क्या शो करता है कि आपकी जो भी इसके अंदर वैल्यू है पॉजिटिव है, तो इसको हटा दो तो दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और नीचे भी क्या है, नीचे भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बच गया मेरे पास, ओनली बी स्क्वायर। समझ में आ गया, ये क्या है मेरे पास, P1 वन इंटू पी टू, मेरे को यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना। मतलब दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ गई मेरे पास, बी स्क्वायर। लंबा है थोड़ा, सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको, लेकिन जब टीचर समझाता है वो स्टेप बाय स्टेप समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर आलस हो जाता है उनको, वो बस वैसे के वैसे चीटिंग करके लिख लेते हैं, टीप लेते हैं कहें तो। P1 निकाला, P2 निकाला, P1 P2 को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए, अपने आप हमारा बी स्क्वायर आएगा, आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा पढ़ेंगे, मेरे ख्याल तक अभी हम लाइंस पढ़ा ना, तो देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन करो मज़े करो और ढंग से प्रैक्टिस करो बस।